हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 041 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन ऑफ लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच, कंपेयर स्विच विथ हब। ठीक है, तो ये हम लोग को लेयर 2 स्विच के बारे में और लेयर 3 के स्विच के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए, लेयर 2 स्विच, इसका फंक्शन क्या होता है? ऑपरेट्स ऑन लेयर 2 डेटा लिंक लेयर ऑन दी OSI मॉडल। ठीक है, तो ये जो लेयर 2 है ना, ये आप लोगों का लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है OSI मॉडल का। ठीक है, इसका फंक्शनलिटी होता है लर्न्स एंड फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसका फंक्शनलिटी क्या होता है ना कि ये लर्न करता है और फॉरवर्ड करता है जो भी आपका पैकेट्स है, जो ऊपर से पैकेट आ रहा है। OSI मॉडल आप लोग देखे होंगे, वो जो होता है ना प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, उस तरह से जो डेटा आपको आता है, तो ये क्या करता है, उसको लर्न करता है और उसको फॉरवर्ड करता है उसके एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के द्वारा। ठीक है, मैक एड्रेस के द्वारा उसको लर्न करता है और उसको फॉरवर्ड करता है उस एड्रेस पे। ठीक है, इसका यूज केस होता है सुटेबल फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क लैन सेगमेंट। इसका क्या होता है, लेयर 2 का ये सेम लैन में, ठीक है, यानी लोकल एरिया मतलब जिसका मतलब नेटवर्क सेम है, उसमें ये चीज़ का यूज़ होता है। ये डिवाइस को कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क में, ठीक है, और फिर सेम नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट कर लेगा और फिर अपना चीज़ों का भेजेगा और एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इसका यूज़ केस। सिंपल सा चीज़ था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और इसका लिमिटेशन क्या होता है, कैनॉट राउट पैकेट बिटवीन डिफरेंट सबनेट्स। ठीक है, नेटवर्क विद डिफरेंट IP एड्रेस। ठीक है, तो इसका लिमिटेड क्या होता है ना कि ये ना दूसरे रेंज में, मतलब जो नेटवर्क्स होता है, नेटवर्क भी दो तीन तरह का, जैसे लोकल नेटवर्क आपके एरिया का नेटवर्क और आपके दोस्त के एरिया का नेटवर्क अलग अलग है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो ये क्या करता है ना, आपका नेटवर्क के अंदर ही, ठीक है, आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर ही जितना भी डिवाइस है उसमें ये डेटा उटा रिसीव कर सकता है, लेकिन ये आपके दोस्त के एरिया में जो बगल वाला मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें नहीं भेज सकता। ठीक है, तो ये कैन नॉट राउट पैकेट बिटवीन डिफरेंट सबनेट्स। सबनेट्स मतलब नेटवर्क विद डिफरेंट IP एड्रेस रेंज। ठीक है, तो ये हो गया इसका लिमिटेशन लेयर 2 का। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं लेयर 3 स्विच क्या होता है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, इसलिए आप समझ जाओगे। देखिए, फंक्शन ऑपरेट्स ऑन लेयर 3। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, लेयर 3 नेटवर्क। ठीक है, जिसको लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ऑफरिंग फंक्शनलिटी ऑफ अ लेयर 2 स्विच अलॉन्ग विथ राउटिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ये भी जो लेयर 2 काम करता है वही काम ये भी करता है, लेकिन इसमें और क्या आ गया है, राउटिंग कैपेबिलिटी भी आ चुका है। ठीक है, जितना फंक्शन लेयर 2 का है वो तो है ही इसमें, लेकिन अब राउटिंग वाला कैपेबिलिटी भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका फंक्शनलिटी क्या है, लर्न एंड फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन मैक एड्रेस बट कैन ऑल्सो राउट पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट सबनेट बेस्ड ऑन IP एड्रेस। ठीक है, जैसे उसका लेयर 2 में लिमिटेशन था कि वो डिफरेंट सबनेट्स में नहीं भेज पा रहा था डेटा को, तो ये लेयर 3 क्या किया, वही चीज़ अपडेट कर दिया है। अब ये क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क में भी डेटा को आराम से भेज पाता है। वो लर्न और फॉरवर्ड पैकेट को जो होता है वही मैक एड्रेस से रीड करता है, उसको लर्न करता है, फॉरवर्ड करता है, और ये राउट भी कर सकता है, मतलब एक नेट से दूसरे नेट पे भी इसको भेज सकता है। ठीक है, तो यही लेयर 3 का अपडेटेड वर्जन था। उसका जिसका यूज़ केस होता है आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विथ मल्टीपल सबनेट्स अलाउइंग फॉर इफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में होता है, जिसमें नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो होता है, जैसे लोकल नेटवर्क मतलब 10 दोस्त हैं आप लोग, तो उसके अंदर ये आराम से यूज़ हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल सबनेट्स में काम करता है और आराम से जितना भी डेटा है भेज सकता है किसी भी नेट पे। ठीक है, तो ये होता है लेयर 2 और लेयर 3। तो सिंपल से आपको समझना है, तो ऐसे ये समझेंगे। तो लेयर 2 किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। लेयर 3 काम करता है नेटवर्क लेयर पे। लेयर 2 में क्या होता है कि वो पैकेट को लर्न और फॉरवर्ड करता है उसके मैक एड्रेस पे, और इसका क्या करता है, सेम लोकल एरिया नेटवर्क पे ये काम करता है। ठीक है, और इसका लिमिटेशन क्या है कि ये दूसरे इस पर नहीं भेज पाता है, राउट नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब दूसरे नेटवर्क पे जो ये है पैकेट्स को वो सेंड नहीं कर पाता है। और लेयर 3 क्या होता है कि नेटवर्क काम करता है और ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें राउट वाली कैपेबिलिटी भी होती है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क पे, एक सबनेट से दूसरा सबनेट से भेज पाता है। ठीक है, पैकेट्स को। तो यही हो गया सिंपल सा। अब देखिए, हम लोग को पूछा था स्विच और हब के बारे में भी, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, स्विच और हब। अ स्विच इज़ अ स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस, reducing congestion and collisions. Its learn device addresses and provide dedicated bandwidth to each port. Switches also support
VLANs फॉर बेटर नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड सिक्योरिटी। तो देखिए स्विच क्या होता है ना, ये एक स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस होता है, ये सेंड करता है डेटा को जिसको ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोगों ने BCS 11 को पढ़ा होगा तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा। तो इसमें क्या होता है, इंटेंडेड डिवाइस मतलब जिसको ज़रूरत है डेटा को उसी को भेजता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंजंक्शन और कोलिजन यानी कि फिर जमाव उमाव जो होता है और टकराव जो होता है उसकी वजह से कम हो जाता है, क्योंकि ये जिसको ज़रूरत होता है उसी को भेजता है नेटवर्क। ठीक है, मतलब जो भी डेटा। और इट्स लर्न डिवाइस एड्रेस एंड प्रोवाइड डेडिकेटेड बैंडविड्थ टू ईच पोर्ट। ये क्या करता है, मान लीजिए आपको A से B पे डेटा भेजना है और लेकिन नेटवर्क में ना बहुत सारे हैं, मतलब स्विच पे बहुत सारे लगे हुए हैं और भी डिवाइस, यानी कि ABCDEFGHI बहुत सारे लगा हुआ है। लेकिन ये क्या करेगा ना, स्विच मान लीजिए आप A से B पे भेजना है तो जैसे हब वगैरह जो होता था ना, वो क्या करता था, वो सब पे भेजता था कि भाई ABCD सब पे किया, और लेकिन अब A ने जिसको बोला है B के पास जब जाएगा, B के साथ बाकी के पास भी किया, लेकिन B उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, लेकिन स्विच में क्या होता है, अगर A ने B को भेजा है तो ये क्या करेगा, B का एड्रेस ले लेगा और B को ही भेजेगा सामान, बाकी जितना भी कनेक्टेड है उसको नहीं जाएगा। समझे? तो ये क्या करता है, डिवाइस एड्रेस कर लेता है, लर्न कर लेता है और प्रोवाइड डेडिकेटेड बैंडविड्थ। ठीक है, ईच पोर्ट के लिए, मतलब जितना A to B उसके लिए डेडिकेटेड बैंडविड्थ देता है कि भाई तुम यहाँ से ले जाओ उसको इतना गति में। ठीक है, स्विच इज ऑल्सो फॉर बेटर नेटवर्क, और ये VLAN का भी यूज़ करता है, वही लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करता है नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्विच के बारे में। अब देखिए इसको अच्छे से समझ के रखिएगा, क्योंकि आप जब ये पूरा प्लेलिस्ट अंत का देखोगे ना तो आपको एकदम एक दो चीज़ क्लिक करेगी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद देखिए हब। अ हब इज़ अ बेसिक डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस कॉजिंग पोटेंशियल कंजंक्शन एंड कोलिजन। ठीक है, तो हब और स्विच में ना, हब को समझिए, हब ना एकदम स्टार्टिंग वाला चीज़ था, इसमें भी सेम काम होता है, इसमें भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ABCDEF। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसको A to B भेजना है तो ये A जो भेजा वो सबको भेज देगा, BCDEF सबको भेजा, पर फिर B बस उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यही होता है कि ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, ये पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी कनेक्टेड डिवाइस में। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंजंक्शन और कोलिजन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जमाव हो जाता है, मतलब नेटवर्क में डेटा में मान लीजिए सब जगह भेजा है फिर सब जगह से आ रहा है तो टकराव हो जाता है नेटवर्क में। ठीक है, कोलिजन वगैरह हो जाता है। इट डज नॉट लर्न एड्रेसेस एंड शेयर बैंडविड्थ अमंग ऑल पोर्ट्स। इसको ये लर्न नहीं करता है कि भाई इसको किस एड्रेस पे भेजना है, कितना स्पीड में भेजना है, वो सब नहीं करता ये। इसको मिला ये सबको भेज दिया। ठीक है, हब्स आर सिंपल एंड सुटेबल फॉर स्मॉल बेसिक नेटवर्क्स। ये जो हब्स होता है वो सिंपल होता है, क्योंकि देखते हैं A to A से भेजना है वो सबको भेज दिया, वो ज़्यादा लोड नहीं लेता है, भाई तू मेरे को काम दिया मैं सबको दे दिया, वो वाला सिस्टम है। और स्मॉल नेटवर्क के लिए सही रहता है। स्विचेस आर मोर एफिशिएंट एंड एडवांस मेकिंग देम बेटर फॉर मॉडर्न नेटवर्क्स वाइल हब्स आर सिंपल एंड लेस एफिशिएंट। स्विचेस क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, स्विचेस बेटर होता है अगर आपको एफिशिएंट काम करना है, बढ़िया काम करना है, एडवांस रूप में काम करना है तो स्विचेस सही होता है। ठीक है, तो ये था स्विचेस और हब का सिंपल सा डेफिनेशन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर E। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज प्योर अलोहा डिफरेंट फ्रॉम स्लॉटेड अलोहा एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोहा के बारे में, प्योर और स्लॉटेड अलोहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी 6 नंबर का है। तो देखिए प्योर अलोहा, तो इसका देखिए ट्रांसमिशन वगैरह हम लोग अच्छे से देखते हैं कि कैसे काम होता है। तो ट्रांसमिशन, नोड सेंड्स डेटा वेन एवर दे हैव डेटा टू सेंड विदाउट वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ये भी ना एक तरह का ट्रांसमिशन का, डेटा को जो नेटवर्क में ना डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन का टाइप कैसा होता है ना कि नोड सेंड डेटा वेन एवर दे हैव डेटा टू सेंड। इसमें जो नोड्स होते हैं ना वो डेटा कभी भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कि जब उसके पास डेटा है और उसको सेंड करना है तो वो सेंड कर देगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा, कोई टाइम का ये नहीं करेगा कि मैं इस टाइम पे शुरू होऊंगा, वो सब कुछ नहीं, उसको मिला वो सेंड कर दिया। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, है ना, वो किसी टाइम का रुकता नहीं है। उसका देखिए कोलिजन्स, अब देखिए अगर ऐसा कर रहे हैं कि रैंडमली मतलब आया भेज दिया और मान लीजिए बहुत सारा अलोहा कनेक्टेड एक साथ और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, सब एक साथ डेटा भेज रहे हैं कभी भी सब, तो इसमें कोलिजन हो सकता है। कोलिजन मतलब टकराना, है ना, टकराव हो सकता है। तो कोलिजन, हाई चांसेस ऑफ कोलिजन बिकॉज मल्टीपल नोड्स माइट सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, है ना। कोलिजन तो हो सकता है, हाई चांस है भाई, क्योंकि सब देखिए मान लीजिए बहुत सारे नोड्स हैं एक साथ भेज रहे हैं डेटा तक 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 तक, तो इससे क्या होगा, कोलिजन होगा, डेटा टकराएगा, ख़राब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो इस तरह से कोलिजन बहुत हाई चांस होता है इसका। ठीक है, उसका देखिए इफिशिएंसी, तो लेस एफिशिएंट, इफिशिएंसी इसका कम होगा भाई, कोलिजन वोलिजन ज़्यादा हो रहा है तो एफिशिएंसी तो कम होगा ही। तो लेस एफिशिएंट ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन्स विद अ मैक्सिमम थ्रूपुट अबाउट 18.4।
ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है, क्योंकि बार बार भाई कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है, डेटा खराब हो रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कैसे सही होगा, है ना। तो एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है, और ये मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ 18.4 तक जाता है, ठीक है। उसका देखिए इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नोड्स, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये भी काफ़ी सिंपल होता है। अब देख ही रहे कि ट्रांसमिशन भी क्या हो रहा है, रैंडमली भाई मिला भेज दे रहे, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं होता है। मतलब मान लीजिए 2 नोड्स के बीच में एक रिश्ता जो बनाना होता है ना, वो करने का इसमें ज़रूरत नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी सिंपल होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, इमेजिन अ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर सेंड मैसेज एज सून एज दे आर रेडी विदाउट चेकिंग इफ अनदर मैसेज इज बीइंग सेंड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो नेटवर्क में जैसे कि मान लीजिए आप कोई ये भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो, तो उसमें आप जब मेल भेजते हो तो इसमें थोड़ी ये रहता है कि भाई पहले वो वाला मेल जाएगा उसके बाद ये वाला मेल जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेसिक, ठीक है। नेटवर्क पे यही चीज़ होता है सेम काम। तो वो वेट नहीं करता है, मैसेज आपके पास है, आपको भेजना है, आप भेज दिया, वो हो गया आपका प्योर अलोहा, ठीक है। अब इसका जब स्लॉटेड पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। अब देखिए स्लॉटेड अलोहा क्या होता है। तो इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट्स एंड नोड्स कैन ओनली स्टार्ट सेंडिंग डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्लॉट्स, ठीक है। तो इसमें जो नाम से ही पता चला स्लॉटेड अलोहा, यानी कि इसमें टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि भाई तू इतना तो इतना पे शुरू कर सकता है। तो वही है, टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट्स, है ना। टाइम डिवाइडेड है स्लॉट्स में, और जितने भी नोड्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्लॉट्स में ही, है ना। उनको जो टाइम मिला, मतलब मान लीजिए आपको डेटा भेजना है 1 2 3 4 5, ये डेटा है आपको 10 डेटा है, तो आपका 1 2 3 4 5 इतने समय में शुरू होगा। तो वो जो आपका डेटा है, मान लीजिए आपके पास है वो, अब 1 घंटे के बाद उसको भेजना है, तो वो डेटा रुके रहेगा, और फिर जब उसका टाइम आएगा तब जाएगा, समझे। तो इसमें टाइम ही डिवाइडेड होता है स्लॉट्स में। उसके बाद देखिए कोलिजन, अब देखिए इसमें टाइम डिवाइडेड होगा तो हम लोग एकदम अच्छे से शेड्यूल कर सकते हैं ना कि भाई 1 2 3 4 5 में से तुम इतने बजे जाना, तुम 12 बजे जाना, और तू 12:10 में जाना, 5 से लेके 10 वाला, है कि नहीं। या फिर और आसान कर देंगे, तुम एक जो है तुम 12:01 में जाना, तुम 12:02 में जाना। इस तरह से हम लोग एकदम अच्छे से सेट कर सकते हैं ना। तो उससे कोलिजन क्या होगा, कम हो जाएगा भाई, ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। तो कोलिजन्स, लोअर चांस ऑफ कोलिजन सिंस ट्रांसमिशन आर सिंक्रोनाइज टू टाइम स्लॉट, है ना। कोलिजन होने का चांस है लोअर बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का टाइम स्लॉट है वो सिंक्रोनाइज है, एकदम अच्छे वे में व्यवस्थित है ना। उसका एफिशिएंसी भी इसका अच्छा होगा, क्योंकि भाई कोई भी कोलिजन वगैरह होने रहे, एकदम अच्छे से भेज रहे हैं। तो देखिए मोर इफिशिएंट ड्यू टू रिड्यूस कोलिजन्स विद अ मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ अबाउट 36.8, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंट भी एकदम मोर होता है, एकदम अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोलिजन रिड्यूस हो चुका है ना, टकराव वगैरह ये सब कम हो चुका है, और मैक्सिमम थ्रूपुट अबाउट 36.8। उसके बाद देखिए इम्प्लीमेंटेशन, आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आपको नहीं लिखना मत लीजिए। एफिशिएंट है, आप समझ गए कि एफिशिएंसी बढ़ गया है, तो आप इसको जैसे बढ़ा के लिखना लिखिए, मोर एफिशिएंट ड्यू टू रिड्यूस कोलिजन्स, है ना। उसका देखिए इम्प्लीमेंटेशन, तो रिक्वायर नोड्स टू बी सिंक्रोनाइज सो दैट दे ऑल स्टार्ट सेंडिंग डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग को सिंक्रोनाइज करना होगा, मतलब जो नोड्स है A to B, B to C सबको अच्छे से सिंक्रोनाइज करना होगा, ताकि वो लोग उसके बाद उसको टाइम स्लॉट देना होगा तो ये सब इसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा काम करना होता है ना। पहले तो सिंक्रोनाइज व्यवस्थित करना होता है, A to B को कनेक्ट करना होता है, फिर उसको टाइम देना होता है कि A से B इतने बजे जाएगा, है ना। तो इसका एफिशिएंसी मतलब इम्प्लीमेंटेशन में होता है, नोड्स टू बी सिंक्रोनाइज सो दैट दे ऑल स्टार्ट सेंडिंग डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट, है ना। अपने टाइम के स्लॉट में अपना डेटा सेंड कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। पिक्चर अ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स वेट फॉर द स्टार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट बिफोर सेंडिंग देयर मैसेज, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ मैसेज कोलाइडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर में किसी तरह आपके पास 8-10 तरह का मैसेज है, उसमें आपने टाइमर सेट करके रखा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी मैसेज को भेजने से पहले अपने टाइम के हिसाब से कि उसको जिस टाइमर सेट कर दिया है आपने, मान लीजिए आप 12:05 में क्यों, तो वो 12:05 में अपना मैसेज सेंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा। समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर ई। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर एफ। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर वर्चुअल सर्किट्स, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ राउटर फेलियर्स इन अ वर्चुअल सर्किट, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट क्या होता है और राउटर फेलियर का क्या होता है इफेक्ट, बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको भी देखते हैं।
और हाँ, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था, इसको आपको कैसे देखना है, टॉपिक देखना है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक वर्चुअल सर्किट, ठीक है। तो आपसे मान लीजिए एग्जाम में अगर अगला एग्जाम में कुछ भी आता है कि वर्चुअल सर्किट क्या होता है, और मान लीजिए कुछ अलग चीज़ पूछ लेता है, तो आपको ये सब आता है ना, यही सब लिख के आइएगा, ठीक है। नंबर अच्छा ही मिलेगा, 6 मार्क्स का होगा, मान लीजिए उसमें 4 मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप लिख उसी के बारे में रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वर्चुअल सर्किट आर अ कम्युनिकेशन मेथड विद इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट प्रोवाइड अ connection oriented services. They offer a reliable and ordered data transfer experience similar to a dedicated physical connection but operates on top of packet switching network. ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट, देखिए नाम से पता चला वर्चुअल, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड ही होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जो क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है। इसको ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल सर्किट जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड होता है नेटवर्क में, जो हम लोग को कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है, यानी कि पहले कनेक्शन बना लेता है ना। मान लीजिए आपको ए टू बी भेजना है, तो कनेक्शन लेस नहीं होता है कि भाई ए टू बी जा रहा है, पहले कनेक्शन बनाएगा, ए और बी के बीच में एक कनेक्शन बन गया, फिर उसके बाद डेटा का लेन देन शुरू होगा, समझे। तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ये। दे ऑफर अ रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डेटा ट्रांसफर एक्सपीरियंस सिमिलर टू अ डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन, है ना। एक तरह से फिजिकल कनेक्शन बनाता है, और क्या करता है, रिलायबल मतलब सही से वीडियो जाता है, और ऑर्डर्ड वे में डेटा हम लोग भेज पाते हैं, ठीक है। बट ऑपरेट्स ऑन टॉप पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, और ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरह का वर्चुअल नेटवर्क मतलब वर्चुअल सर्किट कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बस एक तरह का कम्युनिकेशन मेथड है नेटवर्क के बीच में, जिसमें कनेक्शन पहले बनाया जाता है, और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिलायबल और क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड वे में भेज पाते हैं। बस यही था। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स नोट्स बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगिन। वही है कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। तो पहले क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है लॉजिकल कनेक्शन, मतलब दो नोड्स के बीच में, नेटवर्क्स के बीच में क्या करता है, पहले कनेक्शन बनाता है एक, जब डेटा भेजने से पहले एक ये नेटवर्क बनाया, मतलब कनेक्शन बनाया। दिस इनिशियल हैंडशेक सेटअप्स रिसोर्स एलोकेशन बैंडविड्थ बफर्स अलॉन्ग विद अ चोजन पाथ। हैंडशेक मतलब ये कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है कि वो रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है, कि मतलब ए का कितना बैंडविड्थ है, कितना बफर्स कितना है उसका, और वो चूजन पाथ किस पाथ से जा रहा है ए टू बी, तो इस तरह से वो कनेक्शन बनाता है ना। कनेक्शन में ये सब यूज़ होता है, बैंडविड्थ बफर वगैरह। उसका देखें, डेटा इज देन ब्रोकन इनटू पैकेट्स ईच कैरिंग अ सीक्वेंस नंबर फॉर इन ऑर्डर डिलीवरी एंड एरर चेकिंग। उसके बाद देखिए ए टू बी आपको डेटा भेजना है, तो मान लीजिए आपका डेटा जो है ना वो अच्छा साइज़ का है, तो डेटा को ना छोटे छोटे पैकेट में तोड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भेजा जाता है। तो हर पैकेट में क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पैकेट्स मतलब पैकेट समझिए, पैकेट, ठीक है। और उसके बाद उसको भेजता है, ठीक है। तब डेटा को वर्चुअल सर्किट पहले कनेक्शन बना लिया, अब डेटा को उसमें भेजेगा, पैकेट बना के छोटे छोटे पैकेट। तो ए से बी में जा रहा है पैकेट, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, और उस तरह बी उसको सबको रिसीव करते जा रहा है, आ गया 1 गया, 2 गया, आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसमें जो सीक्वेंस नंबर दिया जाता है उस हिसाब से उन सबको अरेंज करता है, और फिर वो जो मैसेज था वो रिसीव कर लेता है उन सबको ऐड करके, समझे। तो वही होता है कि सीक्वेंस नंबर होता है फॉर इन ऑर्डर डिलीवरी एंड एरर चेकिंग, और वही एरर चेकिंग के लिए भी वो सीक्वेंस नंबर रहता है। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 भेजा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 नहीं जा पाया और 5 चला गया, तो वहाँ से बी का आएगा, भाई बी बोलेगा ए भाई 4 तो आया ही नहीं तेरा, भेजना वापस, तो आप 1 को 4 को वापस भेजोगे, इस तरह से, ठीक है। वीएस गारंटी इन ऑर्डर डिलीवरी एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसफर मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रिलायबल डेटा एक्सचेंज लाइक फाइल ट्रांसफर। देखिए वीसी में क्या होता है ना, ये इन ऑर्डर डिलीवरी के लिए गारंटी देता है कि भाई मैं ना ऑर्डर से डिलीवरी करूँगा, मतलब जैसे है सीक्वेंस से डिलीवरी करूँगा और एरर फ्री करूँगा, है ना। एरर फ्री डेटा ट्रांसफर ये करता है, और मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग रिलायबल डेटा। और ये इसी की वजह से वीएस जो होता है, जो भी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोगों को डेटा को एकदम रिलायबल वे में भेजना पड़ता है, और फाइल ट्रांसफर वगैरह को अच्छे से भेजना पड़ता है जहाँ एरर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया वीसी के बारे में, समझे। कोई हार्ड चीज़ नहीं था, और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और उससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ राउटर फेलियर पूछा था ना कि इम्पैक्ट क्या होता है राउटर फेलियर का, तो यहाँ देख लेते हैं। When a router failure occurs in a network utilization virtual circuit सर्वर, ठीक है। तो वही जब राउटर फेल हो जाता है तो क्या होता है, तो पहले आता है कनेक्शन डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो इफ अ राउटर इनिशियल फॉर द वीसी पाथ फेल्स, द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज डिस्ट्रप्टेड,
पैकेट इज ट्रांसिट माइट बी लॉस्ट और डिलेड। तो जैसे ही मान लीजिए वही वाली बात है, ए टू बी आप भेज रहे हो तो आप कनेक्शन ये हो गया, मान लीजिए बीच में ही राउटर फेल हो गया, आपका ए टू बी जो कनेक्ट करके रखे थे वो फेल हो गया। तो अब ये जैसे ही फेल होगा कनेक्शन ये हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपने जितना भी पैकेट भेजा था उसके बीच में और बीच में मान लीजिए हो गया, तो हो सकता है वो सारा पैकेट लॉस्ट हो सकता है ना, या फिर डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, पहले कनेक्शन डिस्ट्रप्शन आता है। तो मान लीजिए वो जो बीसी पाथ फेल हो जाता है, द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्टर्बटेड है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर अब जब डिस्टर्ब हो गया है तो हम लोग जो पैकेट वैकेट भेजे थे वो सब तो लॉस्ट हो गया है, तो हम लोग को क्या करना होगा, रीट्रांसमिशन, है ना। तो द नेटवर्क अटेम्प्ट्स टू रिकवर बाय rerouting the VC through an alternative path. However, this process takes times, leading to a period of data transfer interruption. इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन करता है। अब मान लीजिए वो जो पाथ था वो फेल हो गया ना, तो वो जो नेटवर्क है ना वो क्या करेगा ना कि उसको रिकवर करने का कोशिश करेगा कि भाई ये रास्ता फेल हो गया ना, मैं देखता हूँ किसी और पाथ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या ए और बी को। ठीक है, तो वो कोशिश करता है, तो वो अल्टरनेट पाथ को ढूंढता है और ये मिल भी जाता है, पर अगर वो जो ढूंढता है इसमें टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डेटा लेट से पहुंचता है ना, टाइम ये हो जाता है, या फिर इंटरप्ट हो जाता है, डेटा बीच में ही ख़राब हो जाता है ना, वो जो पैकेट आप लोग बचा के भेज रहा है ना वो ख़राब हो जाता है। तो वही होता है रीट्रांसमिशन। उसके बाद होता है अगर ये रीट्रांसमिशन भी नहीं हो पाया तो क्या करेगा, रीइस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल द वीसी माइट नीड टू बी कम्प्लीटली re-establish, including negotiating new path and resource allocation. This can cause significant delay. और मान लीजिए रीट्रांसमिशन नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रीइस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि ए फिर से जो ये है वर्चुअल सर्किट बनाएगा बी के बीच में, है ना, पाथ डिसाइड करेगा, नया पाथ ढूंढेगा उन दोनों के बीच में, फिर से एक ये बनाएगा। ठीक है, पाथ बनाएगा, समझे। उसके लिए क्या करेगा, फिर से वो रिसोर्स एलोकेशन करेगा, यानी कि कितना बैंडविड्थ है ना, वो सब चीज़ जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, कितना बैंडविड्थ है, कितना बफर है, वो सब चीज़ को वापस से रीइस्टेब्लिश करेगा, समझे, नया पाथ बनाएगा। तो इस तरह से ये भी, इसमें भी डिले हो सकता है। तो यही था राउटर फेलियर में क्या हो जाता है। अब देखिए मैंने कितना सिंपल लिखा है ना, और कोई मुश्किल हुआ होगा समझने में क्या, नहीं ना। तो इसी तरह का होता है ये सब चीज़। तो आशा करते हैं वीडियो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने छोटी छोटी बातों को एकदम डिटेल में बताया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू बीसीएस से रिलेटेड, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये PDF चाहिए और मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।